सो हे गाइस, मैं हूं निखिल, आपका दोस्त अनुज। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पुरानी बैटरी बेचो मत, उसके अच्छे दाम आपको मिलने वाले हैं। पैसा ही पैसा होगा। क्या आपको पता है, आपके घर में कोई भी साइज की पुरानी बैटरी रखी हो या फिर पड़ी हो, वो कितने भी पुरानी हो सकती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या 15 साल, उसके आपको अच्छे दाम मिलने वाले हैं। अब ये कौन सी बैटरी है? ये ऑटोमोटिव की बैटरी है, जो गाड़ियों की बैटरी है, 2 व्हीलर की, 4 व्हीलर की, इन्वर्टर की बैटरी। उसमें वेरिएंट्स आते हैं, सो उसके बारे में बात करेंगे। अब आपको यहाँ पे छोटी बैटरी के दाम थोड़े कम मिलेंगे, बड़ी बैटरी के दाम ज्यादा मिलेंगे। छोटी बैटरी कौन सी, बड़ी बैटरी कौन सी, चले जानते हैं। तो पहले जानते हैं बैटरी का साइज और उसका टाइप। सबसे पहले 2 व्हीलर बैटरी। 2 व्हीलर बैटरी में जैसे आपकी एक्टिवा हो गई, उसके बाद में बाइक हो गई, मोपेड हो गई, ये आती है 2 व्हीलर में। इसमें आपको 2.5 एम्पीयर से 14 एम्पीयर तक की जो छोटी बैटरी होती है वो देखने को मिलती है। इसके बाद में आती है 4 व्हीलर। इसमें आपकी पेट्रोल कार, डीजल कार, इसकी आप में ऑटो भी आ गया, इसमें भी थोड़ी बड़ी बैटरी लगती है, मतलब एक मीडियम साइज वाली। उसके बाद में 4 व्हीलर में और बड़ी साइज आती है, वो होती है जैसे ट्रक हो गए, ट्रैक्टर हो गए, बसेस हो गए, जेसीबी वगैरह हो गए, पोकलैम हो गए। तो इसमें लगने वाली बैटरी थोड़ी बड़ी साइज की आपको देखने को मिलती है। उसके बाद इन्वर्टर बैटरी, वो सबसे ज्यादा बड़ी होती है। इन्वर्टर बैटरी जैसे आप अपने घर में लगाते हैं, उसमें 100 एम्पीयर, 150 एम्पीयर, 200 एम्पीयर, उसके ज्यादा रेट आपको मिलते हैं। कितने मिलते हैं आगे बात करेंगे। बैटरी में काफी सारे टाइप और आते हैं, जैसे यूपीएस की बैटरी होती है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। यूपीएस की बैटरी होती है, 2 वोल्ट के सेल होते हैं, ट्रैक्शन बैटरी होते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। आप बस 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, इन्वर्टर बैटरी के बारे में जानकारी लीजिए। और आपके पास में अगर कोई बैटरी होंगी ऐसी जैसे आपको नहीं पता, तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मैं आपको बताऊंगा तो आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास में बैटरी हो सकती है, तो आप करते क्या है, जब आपके पास में बैटरी होती है, आप बैटरी फेंक देते हैं, कबाड़ वाले को दे देते हैं सस्ते में, या फिर कचरा वाला आता है उसको दे देते हैं। आपको नहीं पता इसलिए आप उनको दे देते हैं, पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब से आपको करना यह है कि आपको बैटरी स्टोर करके रखना है। आपके घर में जगह होगी, कहीं पे भी आप बैटरी स्टोर करके रख दीजिए। अब आपको करना क्या है और आपको कैसे पता चलेगा कि इस बैटरी के कितने दाम आपको मिलने चाहिए या कितने मिलते हैं। अब यहाँ पे किसी के पास में ज्यादा बैटरी होंगी, जैसे किसी के पास में 3 बैटरी होंगी, किसी के पास में 4 बैटरी होंगी, किसी के पास में ज्यादा क्वांटिटी में बैटरी हो सकती है, 8 से 10 बैटरी भी। अब यहाँ पे आपको 2 बातों का पता करना होगा। वो कौन सी 2 बातें जो आपको पता करना चाहिए, तभी आपको उसके अच्छे दाम मिलने वाले हैं। तो वो क्या है, चले जानते हैं। सबसे पहले बैटरी का वेट, सेकंड बैटरी का करंट स्क्रैप प्राइस। अब यहाँ पे बैटरी का वेट पता करना काफी इजी है। आप कहीं पे भी इसका वेट कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको कांटा मिल जाएगा कबाड़ वाले के पास, या फिर कोई भी कहीं पे भी कोई दुकानदार भी है, वहां पे भी उसके पास में कांटा है। छोटी बैटरी है, बड़ी बैटरी है, तो आप बड़ी बैटरी है तो आपको कहीं भंगार वाले के पास जाना पड़ेगा। छोटी बैटरी है तो कोई भी घर के पास में कोई भी ग्रोसरीज वाला शॉप होगा, उसके पास में जाके आप वेट चेक कर सकते हैं। रही बात स्क्रैप प्राइस की, तो वो मैं आपको बताऊंगा। टेंटेटिव प्राइजेस मैं आपको बता दूंगा, इतने ही प्राइजेस रहने वाले हैं, इससे काफी ज्यादा तो नहीं मिलने वाले, कम भी नहीं मिलने वाले। एक बात जान लीजिए, आपको उतना अच्छा रेट नहीं मिलेगा जितना रिटेल शॉप वालों को मिलता है, क्योंकि उनका बिजनेस है और आप बैटरी उनको ही बेचने वाले हैं, तो आपको उतना रेट तो नहीं मिलेगा। एक टेंटेटिव रेट आपको मिलने वाला है। कितना रेट मिलने वाला है, क्या रेट है, चलिए जानते हैं। सो गाइस, अभी यहाँ पे हम बात करेंगे 2 व्हीलर बैटरी के बारे में। उसका एक्सपेक्टेड वेट आपको क्या मिलेगा। जैसे एक बाइक की बैटरी होती है, उसमें मैक्सिमम 4 से 5 एम्पीयर की बैटरी लगती है। उसका अगर आप वेट करेंगे तो 1 से 1.5 किलो का आता है। एग्जैक्ट वेट जानने के लिए वही, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कांटे पर उसका वेट चेक करना होगा। अगर आपको वेट पता चल गया, मान लीजिए 2 किलो की बैटरी है, अभी का जो रेट शुरू है वो आपको हो सकता है 90 से 100 के बीच में मिले, कोई 80 रुपए भी दे सकता है। तो अगर 2 किलो की बैटरी है और उसका 80 रुपये आपको मिलता है, तो कैलकुलेट कर लीजिए 2 × 80, 150 के ऊपर में आपको उसके प्राइजेस मिलने वाले हैं। अब ये तो काफी कम लग रहा है। अगर आपके पास में बड़ी बैटरी होंगी तो इन्वर्टर की बैटरी का वेट का हम पता करेंगे, तो वो 35 से 40 किलो तक भी जाता है। अब 35 या फिर 40, मान लीजिए 35 किलो की बैटरी है और अभी आपको मान लीजिए कि 90 रुपये रेट मिल रहा है, तो 35 × 90 कर लीजिए, इतना ज्यादा आपको मिलने वाला है। अब बात करेंगे यहाँ पे जो 4 व्हीलर में कोई 100 एम्पीयर की बैटरी होती है, पेट्रोल में 35 एम्पीयर की होती है, डीजल में 65 एम्पीयर की होती है, तो अलग अलग उसका वेट होता है। तो एक 15 किलो भी अगर पकड़ते डीजल गाड़ी का, उसमें जो 65 एम्पीयर का, तो 15 × आप उसमें 90 कर लीजिए, वही आपको उसके एक्चुअल में दाम मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से ये एक टेंटेटिव मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल के लिए आपको वेट करना होगा
मतलब कहीं पे भी जाके बैटरी का वेट आप कीजिए। और वेट कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये पॉइंट हमने नहीं बताया तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वेट आपको कैसे करना है। पानी सारा निकाल देना है, बैटरी में से जितना भी पानी है, जो छोटी बैटरी है वो ड्राई बैटरी होती है, उसमें से पानी नहीं निकलता है, वैसे ही वेट किया जाएगा। पर जो बड़ी बैटरी होती है, कार की बैटरी होगी, इन्वर्टर बैटरी होगी, उसका सारा पानी आपको निकालना होगा। पानी निकालने के बाद में कांटे पर उसका वेट कीजिए, जितना वेट आता है वही हिसाब से आपको प्राइस मिलेगा। पानी भरा हुआ कोई भी आपको वेट करके नहीं देगा, इसलिए आपको पानी निकालना है, पानी फेंक देना है, उसके बाद में वेट करना है और जो एक्चुअल वेट आएगा वो हिसाब से अभी का जो प्राइस है 90 रुपये वो कैलकुलेट कर लीजिए और उतने दाम आपको मिलने चाहिए। अब मान लीजिए कि 1500 रुपये होते हैं, कोई 1400 भी देता है आपको तो वो ले लीजिए क्योंकि अच्छे दाम आपको मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपके स्टॉक में इन्वर्टर की 3-4 बैटरी है तो, और मान लीजिए 3000 3,500 रुपये आपको मिल गए एक बैटरी के, तो 3000 × 4 कर लीजिए, तो यहाँ पे 12,000 के ऊपर में आपको रकम मिलने वाली है, जो काफी बड़ी रकम होती है। अब किसी किसी के पास में कार की बैटरी भी होती है, पड़ी होंगी कहीं पे, या फिर 2 व्हीलर की कुछ बैटरियां होंगी मैक्सिमम, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए और वो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो आपको ही मिलेगा। सो गाइस, इसलिए मैंने आपको कहा कि आपके पास में बैटरी होंगी कोई पुरानी तो उसको फेंको मत, उसके अच्छे दाम आपको मिलने वाले हैं। मैक्सिमम लोग इसका बिजनेस भी करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो उसके लिए काफी ज्यादा फॉर्मेलिटी होती है, पर उतना ना जाते हुए आपके घर में कुछ बैटरी होंगी वो स्टोर करके रख दीजिए और एक साथ उसको बेचेंगे तो आपको अच्छे दाम मिलेंगे। जनरली छोटी बैटरी तो रखती नहीं है, पर अगर आपके पास में बड़ी बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है, तो उसके आपको अच्छे दाम मिलेंगे। अब यहाँ पे जैसे यूपीएस की कुछ अलग अलग टाइप की बैटरी होती है, उसके कितने दाम मिलेंगे, उसके भी ऐसे ही दाम मिलने वाले हैं, पर उसके बारे में कोई कंफ्यूजन आपके मन में रहता है, हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। काफी लोग स्क्रैप बैटरी का बिजनेस करके काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो बस आपको कुछ करना नहीं है, आपके घर में जो भी बैटरी होंगे वो स्टोर करके रखना है। और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। और आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, ये जो सब्सक्राइब करने का रेशियो है काफी कम है, मतलब मैक्सिमम लोग तो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो गलत बात है। तो यहाँ तक कि आप आ गए तो सब्सक्राइब करके जाइए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। सो बाय।